साल 2025 खत्म होने जा रहा है। आज यानी कि 31 दिसंबर, जब हम महज कुछ ही घंटों के बाद नए साल में जा रहे हैं, तो आखिरी दिन में मोदी सरकार को ये याद दिलाना जरूरी है कि 2025 में उन्होंने देश का कितना बेड़ा गर्क किया है। तो दोस्तों, मोदी सरकार के 11वें साल का रिपोर्ट कार्ड सिर्फ आंकड़ों का माया जाल नहीं है, बल्कि आम आदमी के संघर्षों की एक खौफनाक दास्तां है। इसलिए सबसे पहले बात करेंगे मनरेगा योजना की, जिसकी शुरुआत कांग्रेस की पूर्ववर्ती केंद्र सरकार ने की थी। यह योजना गरीबों की आखिरी उम्मीद थी, जिसका नाम बदलकर और पेचीदा नियम बनाकर करोड़ों गरीबों के काम का अधिकार को ही छीन लिया गया। उधर लोकतंत्र की नींव हिला दी गई। वोट चोरी के आरोपों के बीच एसआईआर का ऐसा दबाव बनाया गया कि करीब 25 बीएलओ ने आत्महत्या ही कर ली। बिना ट्रेनिंग, बिना तैयारी करोड़ों लोगों के वोटिंग अधिकारों पर कैंची चला दी गई और इसका बोझ उन मासूम बीएलओज ने अपनी जान देकर चुकाया। अर्थव्यवस्था का हाल तो देखिए, रुपया ताश के पत्तों की तरह ढह गया और 91 के पार निकल गया है, वो भी पहली बार। आरबीआई ने 2,80,000 करोड़ रुपए फूके, पर बात नहीं बनी। आज हालत यह है कि देश की 40% दौलत सिर्फ 1% रईसों के पास है। और युवाओं के हिस्से क्या आया? पेपर लीक माफिया और सरकारी नीतियों की मार। बेरोजगारी दर ने इस साल हर रिकॉर्ड तोड़ दिया और युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया गया। जिसे हम अपना मित्र कहते थे, मोदी जी जिन्हें कहते थे, उसी ट्रंप ने भारत पर सबसे भारी टैरिफ थोप दिया। कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ, उसका क्रेडिट भी लिया कि हमने ही तो सीज फायर कराई, वो भी टैरिफ का डर दिखाकर। यहां तक कि ट्रंप ने इस दावे को 60 बार दोहराया है। अब तो चीन भी बोलने लगा है, पर मोदी जी आज भी मौन है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने जो बहादुरी दिखाई, उस पर हमें गर्व है, लेकिन शर्म आती है उन बीजेपी नेताओं पर जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी जांबाज अधिकारी पर कीचड़ उछाला, आतंकियों की बहन तक कह डाला। और तो और मणिपुर जलता रहा, राष्ट्रपति शासन का पर्दा डाल दिया गया, लेकिन हिंसा की आग आज भी ठंडी नहीं हुई है। क्या हो गया अमित शाह को, जिन्हें बीजेपी के अंधभक्त चाणक्य कहते हैं? कोई नीति उनकी मणिपुर में सफल नहीं रही, जिसका अंजाम ये मिला देश को कि ना जाने कितने निर्दोष लोग मणिपुर में मारे गए। अत्याचार की हद तो तब हो गई जब न्याय के मंदिर यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ही सीजेआई तक को नहीं बख्शा गया, उन पर जूता फेंका गया। इस हमले ने यह भी साफ कर दिया कि जब देश में एक दलित सीजेआई ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर देश के बाकी के दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा होगा। हालांकि बात तो यह भी है ना कि देश में इन लोगों के खिलाफ हमले बढ़े हैं। नॉर्थ ईस्ट के छात्र अंजल चकमा की मौत किसकी वजह से हुई? साफ है, मोदी सरकार की नफरती राजनीति की वजह से उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र को मार दिया गया, ये कहते हुए कि वह तो चाइनीज है, वह तो मोमोज है, वो तो चिंकी है। दूसरी तरफ हमारी सांसों पर पहरा है। दिल्ली और उत्तर भारत जहरीली हवा में घुट रहा है, पर सरकार के पास कोई रोड मैप है ही नहीं। अरावली से लेकर हसदेव तक प्रकृति को खनन माफियाओं के हवाले कर दिया गया है। और हाँ, कफ सिरप से मरते मासूम हो या स्टेशनों पर मची भगदड़ या फिर महाकुंभ 2025 में मची भगदड़, मोदी सरकार या फिर बीजेपी सरकार की तरफ से जिम्मेदारी इन मामलातों पर किसी ने नहीं ली। 2025 की विदाई के साथ ये सवाल देश की जनता के सामने खड़ा है, क्या 2026 में भी यही लूट और कुशासन जारी रहेगा, या फिर अब वक्त नहीं आ गया है जागने का? क्योंकि ये देश आपका है, किसी एक उद्योगपति या पार्टी का नहीं। ये देश बर्बाद होता जा रहा है, जिसके लिए मोदी सरकार दिन रात एक कर रही है।